बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ सब्ज़ मिर्च के अचार की रेसिपी, जिसको बनाना है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन आप इसको एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान भी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत का काम भी है। और ये आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल न्यू स्टाइल में। ये मैंने 1.5 किलो ली थी सब्ज़ मिर्च। इनको हम धो लेंगे। धोने के बाद इनको हम अच्छी तरह कपड़े की मदद से खुश्क कर लेंगे। ये धोने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैंने कपड़े से अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। जब अच्छी तरह खुश्क कर लिया था तो इसको हम कट लगाएंगे। ज़्यादातर औरतें, जो भी मेरी बहनें अचार डालती हैं, इस स्टेज पर गलती करती हैं। वो ज़्यादा डीप कट लगा देती हैं मिर्चों में, लेकिन आपने डीप कट बिल्कुल नहीं लगाना। देखिए मैंने किस तरह तकरीबन आधे इंच का मैंने फासला छोड़ा है कट लगाते हुए। अगर हम इसको डीप कट लगाएंगे तो मिर्चें हमारी 2-4 दिन के बाद खुल जाएंगी और ये अचार का हलवा सा बन जाएगा। बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं हम अचार डालते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद ही हमारी मिर्चें ख़राब हो जाती हैं, खुल जाती हैं। बिल्कुल मिक्सर हमारा हलवे की तरह बन जाता है। लेकिन आप इस रेसिपी को फॉलो कर कर ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरह इनको कट लगाया है और किस तरह मैं इसके अंदर चीज़ें डालूँगी। इसको सेव करने के लिए आप इस रेसिपी को फॉलो कर कर अचार बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा। ये मेरी अम्मी जान की रेसिपी थी। अल्लाह मेरी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। ये उनकी रेसिपी मैं आपके साथ फ़ॉलो कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा दूसरों तक भी, और आप ख़ुद भी बनाइएगा। ये मैंने ली थी, एक प्याली में मैंने ली थी हल्दी, आधी प्याली हल्दी ली थी, और आधी प्याली से ज़्यादा मैंने लिया था नमक। लेकिन मुझे यहाँ और ज़रूरत पड़ी थी। इसके बाद अगर आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, 1.5 किलो मिर्चों का मैं अचार बना रही हूँ, मुझे और ज़रूरत पड़ी थी इतने ही चीज़ों की जितनी मैंने ये आपको दिखाई हैं, इतनी ही मैंने दोबारा से मिक्स कर कर मसाला बना लिया था। ये मैंने कट अभी लगाया था मिर्चों को, उनके अंदर मैं इनकी फिलिंग करूँगी। मिर्चों के अंदर फिलिंग करूँगी हल्दी की और नमक की। ये हल्दी और नमक एक कटोरी में जो आपको नज़र आ रहा है, ये हल्दी और नमक है। इनको मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो मैंने अभी कट लगाया था मिर्चों में, ये मैं हाथों में ग्लव्स पहन लूँगी। आप भी ग्लव्स लाजमी पहन लीजिएगा। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो 2-3 दिन आपके हाथों से जलन नहीं जाएगी। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, इसलिए मैं ग्लव्स जब भी अचार बनाती हूँ ग्लव्स लाजमी पहनती हूँ। ये देखिए जो मैंने अभी हल्दी और नमक मिक्स करके रखा था, ये जो मिर्चों में कट लगाया था, इनके अंदर इन दोनों चीज़ों की मैं फिलिंग करूँगी। ये देखिए एक के अंदर मैंने फिलिंग कर ली है और इसको मैं एक बर्तन में रखती जाऊँगी। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह मैं इनकी फिलिंग कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे थे इनकी फिलिंग करने में, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन कर ये किया था। अगर ग्लव्स ना पहने तो ये जल्दी इनकी फिलिंग हो जाती है, लेकिन आप ग्लव्स लाजमी पहनिएगा। 2.5 घंटे लगे थे। 1.5 किलो ये मेरे पास मिर्चें हैं। 1.5 किलो की मिर्चों का अचार मैं बना रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारी मिर्चों को हल्दी और नमक लगाकर ओवरनाइट के लिए एक छलनी में डालकर रख दूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो स्टेन हो जाए। जब पानी स्टेन हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही इसके अंदर पानी निकलेगा, क्योंकि मैंने मिर्चों को कपड़े की मदद से अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फिर भी रख दिया था। ओवरनाइट के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की कंडीशन हुई थी। ये हैं इसके मसाले। मिर्चों को मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया है। इसके अंदर 1.5 पाव है सौंफ, और आधी प्याली मैं इसके अंदर लूँगी मेथी दाना, और आधी प्याली ही मैं इसके अंदर लूँगी कलौंजी, और 4 चम्मच बड़े भर कर मैंने ये लिए हैं। ये जो आपको दरमियान में कटोरी नज़र आ रही है, ये है अजवाइन। ये चारों मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सेम इसी तरह आप इनको मिक्स कर कर हवन दस्ते में डालकर इनको दरदरा सा कूट लें।
बिल्कुल आपने इनका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। अगर फ़ाइन पाउडर बनाएंगे तो अचार हमारा काला हो जाएगा। इनको हम दरदरा सा ही कूटेंगे, इसलिए मैं इसको हमदस्ते में ही कूट रही हूँ। ये है मेरे पास 1 किलो सरसों का तेल। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सारे मसाले जो भी मैंने आपको दिखाए थे ये मैंने दरदरे से कूट लिए हैं। कूटने के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन इस तरह की है। मसालों का काम यहाँ ख़त्म नहीं होगा, मज़ीद इसके अंदर और मसाले जाएंगे। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम अचार बनाते हैं हमारा काला हो जाता है हमारा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आपका अचार कभी काला नहीं होगा। ये है दरदरी सुरख मिर्च। ये मैं इसके अंदर 2.5 से 3 चम्मच डालूँगी। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये है इसके अंदर सुरख मिर्च, ये मैंने डाला है 1.5 बड़ा चम्मच भर कर। और ये है खुश्क धनिया, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चम्मच बड़े भर कर। और ये है हल्दी, हल्दी की 1 चम्मच बड़ी भर कर मैं डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि हल्दी अचार मिर्चों को मैंने पहले भी लगाई है। और ये है मेरे पास ज़ीरा, और ये है आधी से बड़ी चम्मच जो बड़ी होती है वो मैंने ली थी गरम मसाले पिसे हुए की। और ये है साबुत गरम मसाला जो मैंने अभी डाला है। और देसी नमक हमने इस्तेमाल करना है, जो पैकेट वाला नमक होता है आयोडीन, वो इसके अंदर आपने यूज़ नहीं करना। ये देखें जो मैंने इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया है, इसकी गुठलियाँ सी बनी हुई है, आपने यही नमक का इस्तेमाल करना है, तभी आपका अचार मज़ेदार बनेगा और काला भी नहीं होगा। सारे मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक की जो गुठलियाँ हैं उनको हम तोड़ लेंगे। और ये है मेरे पास येलो फूड कलर। इसका कलर ज़बरदस्त करने के लिए 1/2 टी स्पून मैं इसके अंदर येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ये भी लाजमी डालिएगा। और ये है मेरे पास टाटरी, ये आधी चम्मच बड़े वाली आधी चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल की है। ये है इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जिससे अचार हमारा काला नहीं होगा। एक और इसके अंदर जाएगा मसाला, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये है मेरे पास ओवरनाइट के बाद सुरख मिर्च, सुरख नहीं सॉरी सब्ज़ मिर्च जो मैंने कट कर कर रखी हुई थी। तकरीबन 3 से 4 दिन लगे थे ये मुझे अचार बनाने में, मिर्ची का अचार बनाने में। 4 दिन के अंदर मैंने ये सारे मसाले लगाए, धोया, इनको कट किया, कपड़े से क्लीन किया। 4 दिन के बाद फिर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। सारे मसालों के अंदर ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये बड़े बर्तन में मैंने डाल लिए थे सारे मसाले। फिर सारे मसालों को मैं ये सुरख मिर्चें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि सारी मिर्ची को मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। यकीन करें अगर आप इस तरीके से अचार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका अचार कभी भी काला भी नहीं होगा और मज़ेदार भी बनकर तैयार होगा। मैंने बहुत दफ़ा ये अचार बनाया है और मेरे घर वालों को, मेरे जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, उनको ये अचार बहुत पसंद आता है और मैं उनका ये अचार बनाकर भी देती हूँ। बहुत पसंद आता है उनको और ये काला भी नहीं होता। बस आपने थोड़ा सा ये एहतियात करना है कि इसको 2-3 दिन के बाद चम्मच चलाते रहना है। ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स सिरका, ये भी इसके अंदर डालिएगा। इस स्टेज पर आपने डालना है जिस स्टेज पर मैंने डाला है। डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि सिरका भी अच्छी तरह सारी चीज़ों को लग जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से बाइंड हो जाए और अचार भी हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ यहाँ तक आ रही होगी। ये है इसका जार, मैं स्पेशल अचार डालने के लिए लेकर आई थी। इसके अंदर ये सारा अचार मैं डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था और वो मेरे से नीचे भी गिर गया था। बहुत किचन मेरा मैसी हो गया था जब ये मैंने अचार बनाया था। थोड़ा थोड़ा कर कर आप ये सारा इसके अंदर डाल दीजिएगा और जो साबुत मसाला नीचे रह गया है परात के अंदर वो मैं ऊपर से डालूँगी। ये आपने ऊपर से ही डालना है ताकि अच्छी तरह ऊपर नीचे मसाला अच्छी तरह लग जाए और जार को अच्छी तरह हिलाकर
2 दिन के लिए हम इसको रख देंगे। ये 2 दिन के बाद देखिएगा तेल हमारा ठंडा हो चुका था। सरसों का तेल था ये, गरम लाजमी करना है, गरम किए बगैर आप इसमें तेल ना डालिएगा। बहुत सारी मैंने आपके साथ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर की हैं अचार के हवाले से, आप इनको लाजमी फ़ॉलो कर कर अचार बनाइएगा। ये स्पेशल मिर्ची का अचार है और ये मैं एज़ अ गिफ्ट भेजूँगी। मैं नाम नहीं ले रही, ये एज़ अ गिफ्ट मैं अचार बना रही हूँ। ये जो नीचे देखिए कितना गर्म करने का मकसद यही था कि इसके नीचे जो गंद होगा वो हम सारा निकाल देंगे और ये जो नीचे वाला है हम इसको सारा निकाल देंगे और बकाया हम बर्तन को साइड पे रख देंगे। बर्तन को हम अच्छी तरह हिला लेंगे। 2 दिन के बाद सारा तेल इसके अंदर अच्छी तरह ऊपर तक आ गया था। अगर ऊपर तक तेल ना आए तो आप इसके अंदर गरम करने के बाद ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसमें तेल डालिएगा। जब तक ऊपर तेल ना आएगा अचार हमारा रेडी नहीं होगा। ये है 5 दिन के बाद अचार हमारा। ये मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया था ताकि मैं इसकी आपको ख़ूबसूरती, इसका कलर और इसके सारे मसाले आपको बआसानी दिखा सकूं। दिखाने के बाद फिर मैं इसको उसी जार में डाल दूंगी। तेल इसमें अभी थोड़ा है, इसमें मैं आधा किलो तेल गरम कर कर ठंडा कर कर फिर दोबारा डालूंगी ताकि तेल हमारा ऊपर तक आ जाए। ये है हमारा अचार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाज़मी बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का और फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।